सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कभी ये नहीं देखा गया कि ये किस वर्ग का है, किस जाति का है। सरकार ने किसी गरीबी, किसी की जाति देखी तो एक ही जाति देखी और वो जाति है गरीब जाति। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। युवा, किसान, महिला, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाने का काम किया। उसी का नेतृत्व, उसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में, मैं कहूंगा 10 साल, चूंकि अब चुनाव में हम लोग जाने वाले, 10 सालों में लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से भी 4 करोड़ के लगभग देश के लोगों को मकान देने का काम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको लाभ मिला। भारत के इतिहास में गरीबों के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आजाद भारत में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। भाइयों बहनों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबों का कल्याण करना, गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, अंत्योदय का सिद्धांत मानकर वो लगातार काम कर रहे हैं। लगातार लोगों की सुविधाओं को और अधिक देने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ऐसे अनेकों काम है, अगर मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मुझे मालूम है आप सब लोग बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी धूप में बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, उस दौरान विकास कार्यों को सभी मापदंडों को तोड़कर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। आज भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। एक समय याद करिए आप, 2014 से पहले जब देश के अंदर दूसरी सरकार थी, भारत विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी विश्व मंचों पर नहीं कर पाता था। पिछड़कू भारत, डब्बू भारत, ऐसी भारत की पहचान हो गई थी। लेकिन आज हर क्षेत्र में दुनिया का अगर कोई भी बड़ा काम होता है, दुनिया के अंदर अगर कोई चुनौती आती है, तो पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आप देखिए किस तरह से इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, गरीबों के आवास के क्षेत्र में, सीमाओं की सुरक्षा हो या वैक्सीन हो, हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया है। आपने देखा होगा अभी हम सब लोगों ने एक महामारी, कोरोना महामारी का सामना किया। उस महामारी के समय में जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत अस्त व्यस्त हो जाएगा, भारत की सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार ने काम किया, हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम हुआ, हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम हुआ, और भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ। उसी का परिणाम है भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि घर में जिस प्रकार से माता पिता अपने बेटे और बेटी की चिंता करते हैं, अपने परिवार के हर व्यक्ति के हर सदस्य की चिंता करते हैं, उस प्रकार ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की चिंता की, एक अभिभावक की तरह चिंता की। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, उसमें भी जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, हमारे माननीय निशंक जी बैठे हुए हैं, इनके समय में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो लंबे समय से 34 वर्षों से भी ज्यादा समय से जिस शिक्षा नीति का इंतजार था, जो आने वाले समय में हमारे कर्णधारों का, हमारे बच्चों का, नौनिहालों का, जिसके कारण से भविष्य बनने वाला है, उस नई शिक्षा नीति में उस प्रकार का प्रावधान किया गया। देश के अंदर 50 करोड़ जन जन खाते खोले गए। पहले के समय में लाभार्थियों को कमीशन के चक्कर में उनके पास जो पैसा भेजा था वो आधे से भी कम पहुंचता था, 25% पहुंचता था। आज अगर जितना
डीबीटी के माध्यम से जो आज योजना के लाभार्थी होते हैं, उनको पूरा का पूरा पैसा उनके खातों में सीधे सीधे आकर उनको सहायता करने का काम होता है। महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, आज 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए 10 वर्षों में। आज 9 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में भी ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम लोग देहरादून में हो और देहरादून में किसी न किसी विभाग का नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह न होता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों के समय में ऐसे अनेकों काम थे जो हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।